परिशिष्ट घुसाने का काम किया है और हमको 1,500 रुपया मिलता था। बहुत सारे कोचिंगों का पोस्टर में साटा करता था। रात में 12 बजे पैसा के चक्कर में, जो कि घर से निकाल दिया गया था। मेरी पत्नी ब्राह्मण वर्ग से आती है, तो स्वाभाविक था कि मेरे घर वाले कहते थे कि उसको मुसलमान बना दो, और मेरी पत्नी के घर वाले कहते थे कि डोम से शादी कर लेती मियाँ से, क्योंकि। तो उसके बाद शिक्षा जगत में आए। 2004 में दरोगा की बहाली आई थी, और 2004 से लेकर 18 अप्रैल को परीक्षा हुई। उस क्रम में मैंने देखा कि बिहार में शिक्षा पर बहुत सारे बोलते हैं, मंत्री लोग बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं, पार्टी लोग बोलते हैं। यहाँ सुनील जी भी हैं इस बात के प्रत्यक्ष गवाह कि ताड़ी बेचने वाला, बख्तियारपुर स्टेशन पर भूंजा बेचने वाला, पटना जंक्शन पर बूट पॉलिश करने वाला और शहद निकालने वाला लड़का तो सब इंस्पेक्टर बना ही। पूर्णिया की मीनू कुमारी झा, जो अभी खगड़िया में एसपी है, वह एक कपड़ा पहनकर सालों भर क्लास करती थी, और बीपीएससी पीटी में उसका नहीं हुआ था। बिहार तो अद्भुत चीज है, लेकिन यूपीएससी में 89 रैंक आया 11 रुपया में। वो हमको जीवन भर याद दिलाता है, और मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है। अदम्य आदित्य गुरुकुल के माध्यम से हुआ है। 2008 में मेरी बेटी का जन्म हुआ है, जिसका नाम अदम्य आदित्य है, और उसी के नाम पर यह गुरुकुल चल रहा है। अब तक मैंने लगभग 3000 से ज्यादा यूनिट ब्लड दिया है। खुद मैंने 45 बार अपना ब्लड दिया है। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग 11 रुपया में अदम्य आदित्य गुरुकुल में पढ़ते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल दे कि रहमान झूठ बोल रहा है, और इतने बड़े बैनर के तले में खड़ा होकर बोल रहा हूं, तो निश्चित रूप से सत्य है। और आज भी मैं आपको बता दूं कि 14 साल हो गए विवाह के, तो मेरे 2007 में मैंने किया था। 14 साल हो गए, आज भी मैं घर से निष्कासित हूं, संपत्ति से निष्कासित हूं, मेरी पत्नी भी निष्कासित है। लेकिन मेरी पत्नी अमिता कुमारी, मेरी बेटी अदम्य आदित्य और मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित, 4, और हमारे छोटे भाई जो अदम्य आदित्य गुरुकुल और एम्स सिविल सर्विस दोनों को संचालित करते हैं। जो अदम्य आदित्य गुरुकुल बिल्कुल गरीबों के लिए समर्पित है, उसे संचालित करते हैं। आज भी जी रहा हूं, तो कहीं ना कहीं से आपकी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत इस बीच में काम कर रही है, और इस बात का एहसास है हमको कि हिंदू मुस्लिम। मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। सरिता मिश्रा जी चली गई क्या? तो सरिता मिश्रा जी सबको बताएंगे कि लोग कहते थे कि मैं अपने मोहब्बत का दौर सुना रहा हूँ, युवा दिवस है, युवा बनने का प्रयास भी किया। सबसे पहले डांस मैंने ही किया। मेरी पत्नी ने हमसे कहा था, उस वक्त पत्नी नहीं थी, कि मुस्लिम 4 विवाह करता है। तो हम बोले क्या करें? तो हिंदू मेथड से विवाह होगा। मैंने कहा चल तैयार है। बोले कि बच्चे का नाम हम रखेंगे अपने हिसाब से। हम कहा चलो तैयार है। बोली कि बच्चे का रिलीजन हिंदू होगा। हम कहा चलो तैयार हैं। फिर उसके बाद बोली कि नहीं, हमारा परिवार बड़ी खतरनाक है, मरा जाएगा। हम चल तैयार हैं। बोली कि पूरा हिंदुस्तान में दंगा फैल जाएगा, हम सारे हिंदुस्तान वाले में दंगा फैल जाएगा, कि पूरा हिंदुस्तान मर जाए, लेकिन हम अपने प्यार को नहीं छोड़ सकते हैं, और अब अगर तुम पीछे हटेगी तो उठा के ले जाएंगे। और 500 रुपया लेकर हम भागे, लेकिन दूसरे दिन खत्म हो गया। बनारस गए थे, छुप छुपा के आए। यहाँ पर जब आए तो पेपर में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में उस वक्त और कुछ पेपर निकला था। निकला कि अपहरण, बच्चू से मीना सीनियर एसपी हुआ करते थे। तो हम सोचे कि अपहरण, किसका अपहरण हो गया भाई? तो लड़की का अपहरण किया। हमारे ससुर बड़ी डेंजर टाइप के आदमी है, बड़े बड़े आदमी है। तो हम आए, यहाँ आए तो हम सोच रहे थे कि अब तो पकड़ाना है, ये है।
तो ऐसे चल रहे थे रोड से कि पकड़ा जाए, और पकड़ा के छो थाने की पुलिस, उसमें सीनियर एसपी भी थे, हमको अरेस्ट करने आए। हमको गर्व होता है अपनी मोहब्बत पर, और सबसे ज्यादा गर्व होता है कि आज तक अपने टीचिंग कैरियर में 94 से लेकर अब तक मैंने लगभग 40-50 हजार क्लर्क से कलेक्टर, सिपाही से एसपी, जिसमें दरोगा तो छोड़ ही दीजिए, 167 डीएसपी, सिपाही भाई छोड़ दीजिए, आज 8 आईपीएस और 13 आईएएस प्रॉपर में हैं, जिसमें से मैक्सिमम अदम्य आदित्य गुरुकुल से 101 रुपया में पढ़कर निकले हैं। कल चंदन कुशवाहा ने बर्थडे पर हमको ये पैंट शर्ट भिजवाया कि इसको पहनिए गुरुजी, यही पहन के युवा दिवस में मनाइएगा। तो जिंदगी में तकलीफें होती हैं, हर कष्ट होता है, और समाज सेवा एक तथाकथित शब्द बनकर रह गया है। आजकल दिनों में लोग कम्बल उड़ाते हैं और कैमरा की ओर चेहरा देखते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, कैमरा की ओर चेहरा देखते हैं। तो उस तरह काम मेरा नहीं है। हम और मुन्ना मिलके जो काम कर रहे हैं अदम्य आदित्य गुरुकुल को, तो निश्चित रूप से हम ये काम उस समय तक करेंगे जब तक मेरी सांसें चलेगी। और आज इसी का नतीजा है, प्रतिफल है कि पता नहीं क्या भाग गया लोगों को कि आपको 2020 में ही, सरिता मित्रा जी बिल्कुल सही बोल रही थी कि 2021 नहीं 2020 में ही एक फिल्म मैं भी गुरु रहमान बनकर आ रही है, जो मैंने कहा था कि किसी को नहीं, डायरेक्टर ने भी मना किया था, लेकिन आज दैनिक जागरण के किसी बंदे ने, हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने कहा और कुछ बातें हमारे मुंह से निकल गई। वो बोले कि दूसरा पेपर लिखे या दैनिक जागरण लिखे तो उसमें कौन अब चाहिएगा। हम आगे, आप भाई लिख लो, दैनिक जागरण आप ही लिख लीजिए। और वो फिल्म आ रही है। मैंने मरणोपरांत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है, और मैं दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, खासकर यूथ क्लब की ओर से बोल रहा हूं कि हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग क्लर्क से कलेक्टर और सिपाही से एसपी बनना चाहता है, तो वह केवल कहेगा कि हम दैनिक जागरण यूथ क्लब से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए 11 रुपया में उसकी पढ़ाई होगी। मैं ये वादा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ये वादा धन्यवाद। और मैंने देखा है एक लड़का नवादा का, अभी असिस्टेंट कमिश्नर सीडीओ का, मुकेश, वह, उसकी शादी हो गई थी, बच्चे भी 2 थे, मकान उसका चूता था, वो घूम के ट्यूशन पढ़ाता था, और उसको मैंने रखा, अपने घर पर रखा, पढ़ाया लिखाया, और आज वो असिस्टेंट कमिश्नर है। निश्चित रूप से यह हमारे लिए गर्व का विषय है। बहुत सारी कहानियां ऐसी है जिसे मैं भूल नहीं सकता और भूल पाऊंगा भी नहीं, लेकिन ये कहानी भूलने और भुलाने के लिए नहीं। मैं अनुरोध करूंगा दैनिक जागरण के इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, और खासकर यूथ क्लब से, कि जो भी इससे जुटे, दिल से जुटे और देने की क्षमता रखें। हाथ पसारने से अच्छा है हाथ ऊपर रखें और हर गरीब की सेवा करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं, तो मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसी की बात के साथ जय हिंद, जय भारत। अब हम चाहेंगे माँ वैष्णो सेवा समिति के माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, तो आपकी ये पूरी जो संस्था है इसकी रूपरेखा कैसे है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा कम शब्दों में, क्योंकि सीजीएम सर आ गए हैं और हम लोग फिर पुरस्कार वितरण की तरफ बढ़ेंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप कम शब्दों में अपनी बात रखें। मैं माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के तरफ से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। 2009 में ये संस्था का निर्माण हुआ था, और इसमें इस संस्था का मुख्य काम, 2 काम सबसे बड़ा था। एक था जो गरीब तबके के जो बच्चे बच्चियां हैं उनकी शादी बिना कोई दान दहेज के उनकी करवाने के लिए। तो हर साल हम लोग 2009 से ही 51 जोड़े का शादी हर साल अभी तक हम लोग करवाते आ रहे हैं, जिसमें लगभग 458 शादी
लगभग हो चुकी है अभी तक इस संस्था के द्वारा। बहुत बहुत। और दूसरा एक बहुत बड़ा मुहिम है ब्लड बैंक का, जिसमें मैं मुकेश सिसारिया जी अभी हम लोग के साथ नहीं आए हैं क्योंकि वो बाहर थे। उनका ये मोमेंटो लेने के लिए हम लोग एक नहीं 4 आदमी चल के यहाँ आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस आदमी ने ब्लड के लिए अपना समय नहीं देखा, दिन हो या रात हो, किसी समय भी अगर लोग उनको ब्लड के लिए अगर फ़ोन करते हैं तो मुकेश जी सिसारिया जी एक तरफ खड़े होकर उनको ब्लड की व्यवस्था करते हैं। उस आदमी ने पूरा दिन समय देते हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग 4 आदमी मिलकर अगर एक मोमेंटो लेने के लिए अगर हम लोग आ रहे हैं तो कुछ नहीं दे रहे हैं। जो हम इस मोमेंटो को पाने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया है और हम लोग 4 घंटा समय दे रहे हैं 4 आदमी। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मोमेंटो को हम लोग उतना आदर के साथ उनके हाथ पहुंचाएंगे। हम लोग इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोमेंटो लेने के लिए हम लोग एक नहीं 4 आदमी आए हैं। सर मैंने और पहले भी बोला इसके था साथ एक और चीज़ मैं सॉरी मैं रोकना चाहूँगी कि ये सेवा करते करते उस वाक़ये को हम जरूर सुनना चाहेंगे जो आपके जहन में है या आपकी टीम के जहन में है कि ये वाक़या था जो हमारे जो लाइफ के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। वो चीज़ को हम सुनने के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, ब्लड के लिए आज तक कोई मशीन नहीं बनी है। ब्लड जब भी होता है तो डोनेशन से ही हो सकता है। और जो एक थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे हर 15 दिन पर बच्चियों को ब्लड की चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। मुकेश सिसारिया जी ने उस पीड़ित लोगों को बहुत नज़दीक से देखा तो उनको ऐसा लगा कि अभी हम लोग को ये ब्लड बैंक अगर हम लोग अगर करते हैं तो इससे हम लोग को सभी लोगों की सेवाएं होगी। इसलिए इस काम को हम लोग ने आगे बढ़ाया है और 2020 में इस ब्लड बैंक को हम लोग पूरा करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं और लोगों की सेवा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अगला नाम मैं बोलूँगी फीडिंग इंडिया से आए हुए हैं। हमारे बीच सीजीएम सर आ चुके हैं। सीजीएम मिस्टर आनंद त्रिपाठी सर, बिहार झारखंड बंगाल के सीजीएम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच आज वो संस्थाएं हैं जो निस्वार्थ भाव से इस समाज में कार्यरत हैं, काम कर रही हैं पूरे ग्रुप के साथ। तो सर एक बार इस कार्यक्रम के लिए आपका संबोधन जरूर चाहेंगे कि आप 2 शब्द से हम सबका सबसे हेलो, सबसे पहले नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मकर संक्रांति के अवसर पर आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ क्लब पिछले 1 साल से यहाँ पर कुछ लोग नए लोग जुड़े होंगे, काफ़ी लोग पुराने भी हैं, हम काफ़ी चेहरों को जानते भी हैं, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे आने का मेरा वजह भी थी, आज हम नहीं आ पा रहे थे, किसी तरीके से जाना था मेरे को, आज बाहर जा रहे हैं। लेकिन हेलो, तो पिछली अभी हाल ही में पटना में जो बाढ़ जिसे कहेंगे कि पानी की रुकावट से यहाँ भर गया था राजेंद्र नगर और सब, उसमें जिस तरीके से लोगों ने काम किया, जो हमारे यूथ ने काम किया, तो वो देखने काबिल था। और उसमें हम भी कहीं ना कहीं पीछे से शामिल थे और आगे तक खबर पहुँचा रहे थे और देख रहे थे रात में 12-1 बजे तक लोग छोटे, हमें लगता है 17-18 साल के बच्चे भी उस पर लगे हुए थे, जो हमें याद है, मनोज से बात होती थी। तो बहुत ही काबिल तारीफ काम किया और ये हमारा मानना है कि यूथ अगर ठान ले तो कुछ भी संभव है। एक चीज़ और सोचनी थी हमारी ये यूथ क्लब को फॉर्म करने के लिए कि लोग बाग कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी जो होता है चीज़ें जो स्कूल में भी
आजकल कम हो गया, जिसमें हम लोग संस्कारशाला का आयोजन कर रहे हैं कि जिससे उनके भी अंदर जाए कि समाज के प्रति जो दायित्व है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और अंदर से, ये नहीं कि मैं दिखावा कर रहा हूँ कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ फ़ोटो खिंच जाएगी ये हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। जब तक अंतरात्मा से आपकी आवाज़ आती है कि कुछ करना चाहिए हमको समाज के लिए और हम कर सकते हैं, हम सक्षम हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। चाहे यूथ हो, चाहे हमारा बागवान क्लब हो जो कि 65-70 ईयर्स के लोग हैं उसमें, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। समाज सेवा के प्रति उनका भी अभी भी सेकंड इनिंग उनकी चल रही है। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग सब लोग यहाँ आए और ये वर्ष 2020 का जो सबके लिए शुभ हो और हम लोग और बढ़ के काम करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है और विश्वास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब जिसके लिए हम लोग आज का कार्यक्रम जिसके लिए आपको सम्मानित करने के लिए जो हम लोगों ने बुलाया था, उससे पहले हम चाहेंगे, चूंकि इस सब के बारे में क्यों हम सम्मानित कर रहे हैं हमने बताया भी कि ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनको कहीं से कोई ऐड नहीं मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, या तो ये आपस में कंट्रीब्यूट करके करते हैं या फिर तन मन से लगे हुए हैं, धन की आवश्यकता नहीं होती है उस सेवा में, तो उन संस्थाओं को हम लोगों ने चुना है। हो सकता है कि कुछ और भी संस्थाएं हों जो यही काम कर रही हो, लेकिन आज अगर हम लोग उनको नहीं बुला पाए हैं तो शायद हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम आपके कार्यों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हम उतने ही शिद्दत से आपके प्रति भी आभार व्यक्त कर रहे हैं और चाहेंगे कि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इनसे प्रेरणा लेकर काम करें। यही उद्देश्य है जो सर ने भी कहा कि यूथ क्लब की तरफ से। इससे पहले कि हम शुरू करें सर, एक आग्रह होगा, बहुत देर से आप लोग खड़े हैं, सर से मैं चाहूंगा कि आप रहें और आप लोग स्थान ग्रहण कर ले, ताकि बारी बारी से हम लोग जो संस्थाएं उनको बुलाएंगे और उनके बारे में लोगों को हम लोग बताएंगे भी। तो आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। आनंद सर से आग्रह होगा कि आप मंच पर बने रहें सर, क्योंकि ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि बिल्कुल पारदर्शिता है। यूथ क्लब युवा संस्थाओं को हमने इसमें एनजीओ के नामों पर विचार नहीं किया है। जो कोई एनजीओ बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे होंगे, लेकिन एनजीओ होने के नाते हम लोगों ने उस पर विचार नहीं किया है, युवाओं की संस्थाओं पर ही विचार किए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आज इस युवा समागम के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी का आज बर्थ डेट है, ये आयोजित किए। एक बार जोरदार ताली पूरे यूथ क्लब के लिए, यूथ क्लब की तरफ से आप लोग बजाएं। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे माँ वैष्णो देवी सेवा समिति से अध्यक्ष हैं सर। आप 4 टीम आए हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज माँ वैष्णो देवी सेवा समिति जोरदार तालियों के साथ नहीं आ पाए उनका हैं। स्वागत करना चाहिए। ब्लड बैंक और बाढ़ के समय इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया था, जरा आप आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दैनिक जागरण के साथ आप लोग हमेशा जुड़े रहे हैं और इस युवा समागम के दिन, शुभ दिन में आप सम्मानित किए जा रहे हैं दैनिक जागरण यूथ क्लब की तरफ से। थैंक यू सो मच। आदरणीय अदिति गुरुकुल से रहमान सर हैं, एक बार जोरदार तालियां देंगे। मेरा मानना है कि तालियां लगातार बजती रहेंगी तो उत्साह बढ़ता रहेगा। ये मैं शुरू से बोलते आई हूँ। रहमान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ जो टीम आई है, जोरदार तालियों के साथ। आदित्य जो गुरुकुल है सर, ये 111 रुपए में युवाओं को पढ़ाते हैं और 1200 जो दरोगा परीक्षा में भर्ती हुई इनकी तरफ से। लेकिन खास बात की छठ के समय 6 घाटों को श्रमदान करके इन लोगों ने सफाई कराई। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं उनको हम से सम्मानित करने की। और अगले जो है फिटिंग इंडिया से हमारी टीम, यूथ टीम यहाँ पे मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें हम इस मंच पर। ये युवा भी निस्वार्थ भाव से उन गरीबों के बीच जाते हैं और उनकी जरूरत की हर वो चीज
कोशिश करते हैं कि उनके बीच अवेलेबल कराया जाए। कुछ लोग उधर खड़े हुए। फीडिंग इंडिया भूख से लड़ने में बहुत सहायक है और इनका जो फ्रीज का कॉन्सेप्ट है, हैप्पी फ्रीज, ये दूसरे शहरों में भी, पटना चैप्टर जो है इनका, वहाँ भी हैप्पी फ्रीज के तरफ से इन लोगों ने लगाया है ताकि आप वहाँ रख दें और उस फ्रीज से लोग लेकर जाते हैं। तो हैप्पी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कुछ रॉबिन Thank you, हुड sir. आर्मी जो अगले हमारे रॉबिन हुड आर्मी के बारे में मैं बता दूं, युवाओं की एक, और ये फिनेंशियल सपोर्ट अगर आप देते भी हैं तो ये नहीं लेते हैं। टाइम्स में लोग, अगर आपके यहाँ शादी पार्टियों में खाना बच जाता है तो ये लोग वहाँ काम करते हैं और कुछ विद्यालयों को इन लोगों ने चयनित कर रखा है और वहाँ आसपास के बच्चों को ये खाना का प्रबंध करते हैं। संडे के संडे कुछ चयनित जगह है जहाँ पर खास तौर से ये लोग जाते हैं और अगर आप फोन करते हैं आपके घर में खाना बच गया शादी पार्टी में, तो ये टीम फिर उसको सही जगह पे ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करती है। आपको इनको सिर्फ कॉल करना होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और बाढ़ के समय ये वो युवा हैं जो पानी में उतरकर लोगों को हौसला देते थे और जरूरतमंदों तक पहुंचाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका भी बहुत ही सराहनीय काम है। और आप देख रहे हैं लगातार कि उन संस्थाओं को हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं। अगले हैं रोटी बैंक की टीम जी। थैंक यू जागरण यूथ क्लब को, क्योंकि इतना दिन जो मैंने काम किया, मुझे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग लगा कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है काम के लिए। वो मैं फर्स्ट डे से देखा था, जब मैं पहली बार कहीं पे गया था तो उन्होंने मुझे ये समझाया था कि तुम पढ़ाई करो, अभी एज नहीं है। फिर भी मैंने कंटिन्यू किया और मोटिवेशन ही यहाँ तक लेके आया है और आज एक और मोटिवेशन मिला है कि आगे कुछ अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया। रोटी बैंक टीम, आप सबका भी स्वागत है। रोटी बैंक ये ऋषिकेश जी की टीम है। ये भी एक तरह से भूख अच्छा, से किसी खास वजह से नहीं आ पाए हैं। ये आए तो थे रे। आए हैं, अच्छा बाहर गए हैं। चलिए उनका हम तो लोग चलिए पहुंचा देंगे। नेक्स्ट हम करते हैं बीइंग हेल्पर। पूरी टीम नजर आ रही है, Being एक बार helper। जोरदार तालियों के साथ। ये जो युवा हैं ये आपस में मिलजुल कर इन युवाओं को देख करके कितने युवा और प्रेरित होंगे, ये हमारी कोशिश है। यूथ क्लब का ये मंच जो है चलो सवाल। इन सब की छवि को सामने रख करके आप सबको प्रेरित करने का काम करती है और बहुत ही बड़ी सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा विकास परिषद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है किसले किशोर जी। किसले जी हाजीपुर में इनके भी संस्था है, ये अपने कंट्रीब्यूशन से काम करते हैं ये लोग और युवाओं के लिए काम करते हैं। युवा विकास परिषद हाजीपुर इनका मुख्य रूप से कर्मभूमि है इनकी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं ये। इनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत देखिए, जब सम्मानित किया जाए तो तालियों की बौछार होनी चाहिए, ये बार बार आप सबसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण यूथ क्लब को। आप सबके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि हाजीपुर से यहाँ आकर पटना में सम्मान ले रहे हैं, ऐसी कौन सी खास बात है। तो बस 2 मिनट में बता दूं कि राष्ट्रीय युवा विकास परिषद एक हमारी नौजवानों की टीम है और एक ऐसी टीम है जो समाज में लगातार हम लोग विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ते रहते हैं और जहाँ भी जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैम ने कहा, सर ने कहा कि 2 यादें आपको बता दूं जो हम लोगों ने काम किया, उससे आप पूरा समझ जाएंगे कि हम लोग क्या काम करते हैं। हम लोग किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं लेते हैं, अगर कोई हमें देता भी है तब भी हम नहीं लेते हैं। और हम सब एक नौजवानों की टीम है, अभी ये बड़ी टीम है लेकिन हमारे साथ राजा उत्सव जी हैं, कुंदन चौधरी जी हैं, नितेश हैं, हृदय प्रकाश जी हैं और ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं स्थापित हैं, काम कर रहे हैं। 2 यादें, एक यादें बताता हूँ
कि एक बॉल बैडमिंटन की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी दीपा का चयन होता है श्रीलंका जाने के लिए, और वो अपने फेसबुक वॉल पर लिखती है कि वो आर्थिक संकट से जूझ रही है, वो श्रीलंका नहीं जा पाएगी, उसके सपने टूट जाएंगे। और वो भारतीय टीम में चयन हुआ उसका बॉल बैडमिंटन के लिए, वो एक ओलंपिक खेल है बॉल बैडमिंटन। हम लोगों ने जब उसको पढ़ा तो सारे मेंबर्स ने हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इस बच्ची को मदद करेंगे। तकरीबन 51,000 रुपए की जरूरत थी उनको श्रीलंका जाने के लिए, और हम लोग सिर्फ 12 मेंबर बैठे और 51,000 रुपया हम लोगों ने जमा किया और उस बच्ची को जाकर कैश दिया और श्रीलंका गई। और श्रीलंका से वो भारतीय टीम उप विजेता होकर आई थी। जब एयरपोर्ट पर उतरी और जब उससे इंटरव्यू लिया गया तो माँ बाप से पहले उसने राष्ट्रीय युवा विकास परिषद किसले किशोर का नाम लिया, और वहाँ पे हम लोगों को लगा कि नहीं, आज हम लोग सच में उस जगह पर उतर गए। और दूसरा जो एक खास काम था कि जब पटना में बाढ़ था उस वक्त वैशाली का 2 जगह बाढ़ में डूबा हुआ था, एक राघोपुर जहां से ये नितेश आते हैं और दूसरा सब्बलपुर, सोनपुर का सब्बलपुर दियारा क्षेत्र। और वहां हम लोग जब रात को हम लोग बैठे और 1000 पैकेट हम लोग तैयार किए, उस पैकेट में चूड़ा, गुड़, बिस्किट और वो सब कुछ, किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया। किसी ने कोई चूड़ा लेकर आ रहा है, कोई गुड़ लेकर आ रहा है, कोई बिस्किट लेकर आ रहा है, और इस तरह से करीब 50 मेंबर बैठ के हम लोगों ने खुद से पैकेट भी तैयार किया। और जब उनके बीच लेकर गए तो वो कहे कि पटना की चकाचौंध में हम लोग तो छिप गए थे, लेकिन आप लोग आए हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात। और जो महिलाएं अपनी भाषा में, जो हम लोग की बज्जिका भाषा है, उसमें वो ऐसे बोल रही थी कि बउआ तू सब ऐला लगे थे कि जैसे भगवान आ गए थे ना, आ 2 दिन से भूखल प्यासल रहली है, आज मुंह में निवाला जाए थे। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं, बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और सर का बहुत आशीर्वाद मिलता है। और एक खास बात बताऊं कि पिछले साल जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था उसमें मैम गई थी, मोनी त्रिपाठी मैम गई थी, और वो हम लोग की टीम को देख कर आई है, बतौर अतिथि हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर आई थी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप यूथ क्लब में भी ऐसे ही जुड़े रहे, योगदान देते रहे। और हम उनको जरूर सम्मानित करना चाहेंगे सर की रूपम रम्या है, जो कि इंडियन आइडल की फाइनलिस्ट में उनका नाम जा चुका है और आज वो हमारे बीच हैं, जो कि मुजफ्फरपुर जिले से हैं। तो इस युवा को कैसे छोड़ दें इस बीच में। बहुत बहुत स्वागत है रूपम। आज हमारे इस कार्यक्रम को अपने कोकिली आवाज में इन्होंने सजाया भी। नहीं, ये फाइनल में होकर गया, फाइनल राउंड में इनका नाम सेलेक्ट किया गया था। डालीजान यूथ क्लब की तरफ से आपको भी सम्मानित किया जा रहा है। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी तो इनको सुनेंगे हम लोग। एक आग्रह है, जिन संस्थाओं को आज हम लोगों ने सम्मानित किया, एक ग्रुप फोटोग्राफ आप सबका सम्मिलित रूप से, तो उसके जो अध्यक्ष हैं, जो आप मुख्य कार्यकर्ता हैं, आप प्लीज एक बार आ जाइए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अपने मोमेंटो के साथ। कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग नीचे, कुछ लोग ऊपर, हम लोग खड़े होंगे, वो सबकी तस्वीरें एक साथ मोमेंटो के साथ। वो प्रशस्ति पत्र अपने साथ जरूर लाएंगे। आइए। धनंजय, फिर से जोरदार तालियों के साथ आज युवा समागम में ये इन युवाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया, दैनिक जागरण यूथ क्लब की तरफ से सम्मानित किया गया। थैंक यू सो मच आप सबों का यहाँ पे आने के लिए।